मध्य प्रदेश आदिवासी समाज के गुरुदेव कल लगभग 150 गाड़ियों का काफिला मंडला से चलकर घनसोर पहुंचकर आदिवासियों के गुरुदेव एवं गुरु माता का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी समाज के गुरुदेव का लगभग 150 गाड़ियों का काफिला मंडला से चलकर घनसौर पहुंचकर आदिवासियों के गुरुदेव एवं गुरु माता का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। पश्चात काफिला छिंदवाड़ा की ओर प्रस्थान हुआ। दिलीप सिंह सयाम प्रदेश संयोजक की अगुवाई में गोंडवाना गुरुदेव गुरु माता का सम्मान स्वागत घनसौर ब्लॉक में किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष लल्लू नेताम जी, दिलीप कुमार भगादिया जिला सचिव समिति सिमनी, वर्तमान जनपद सदस्य घनसौर नारायण वरकड़े, अशोक मरावी, ब्लॉक अध्यक्ष घनसौर शिवलाल भगादिया, ब्लॉक संयोजक तीतू टेकाम, ब्लॉक सचिव घनसौर स्वागत बेला में उपस्थित रहे। त्योहार क्यों मनाया जाता है? आदिकाल से हमारी पुरखों के द्वारा गुंडी रीति नीति रूढ़िवादी परंपरा मान्यता के आधार पे हम गौड़ आदिवासी समाज के लोग भादो मास एकादशी के दिन कर्मा डार बूढ़ा देव का पूजन अर्चन करते हैं और हमारी गौड़ समाज की जो कुंवारी बालिकाएं हैं वो आज व्रत धारण की हुई हैं और गेहूं की एक टोकरी या चुरकी में उसको जाई के रूप में, भोजली के रूप में बोए हैं उसको और 5 दिन सेवा करके लाई हुई हैं। आज उन्हीं का सेवा देंगी हमारी बालिकाएं, माताएं, भाई बहनें और रात भर जागरण करेंगे और कल सुबह उनका विसर्जन करेंगे और बूढ़ा देव का आशीर्वाद लेंगे। अब बताए ना, हम प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के मानने वाले हैं, प्रकृति से ओत-प्रोत रहते हैं। हम गौड़ आदिवासी आज कर्मडार पूजा करने जा रहे हैं। कर्मडार वही एक वृक्ष है, एक पौधा है, वो प्रकृति के रूप में है। एक कर्मडार, एक पौधा जिसे हम आदिवासी समाज बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, उसी का आज पूजन याचन करते हैं। आज एकादशी के दिन हमारे पूर्वज ने बताया कि आज एकादशी के दिन जो हम किसान भाई लोग खेती किसानी करते हैं, चाहे मक्का हो, गेहूँ हो, धान हो, है ना, तो आज एकादशी के दिन बूढ़ा देव का पूजन याचन करते हैं, कहानी कथा भी सुनाते हैं अपनी परंपरा में। उसके बाद फसल गांठ बांधना चालू कर देते हैं। लेकिन काफिला कहाँ जा रहा है? पूरा मतलब आपका जो है हाँ, यूनियन छिंदवाड़ा, हाँ, सब छिंदवाड़ा जा रहे हैं। अच्छा जी सर, यात्रा का उद्देश्य ये अनादिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा भादों उजाला पक्ष एकादशी के दिन गौड़ी धर्म रीति नीति परंपरा रूढ़ी के तहत कर्मडार महापूजा महोत्सव को मनाते आ रहे थे। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृति से ही पहचान बनती है, अपनी पहचान को बनाए रखने हेतु तो इस उद्देश्य से, क्योंकि हम आदिवासी समाज हैं और आज यह हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब देखते हैं तो 1871 से लेकर से 1941 तक जनगणना हुई। उस जनगणना में इन 6 धर्मों से हम आदिवासियों को, खासकर गौड़ जनजातियों को, इन धर्मों से हमको अलग रखा गया और अपनी धर्म की पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षार्थ के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इस उद्देश्य से समूह के रूप में मिल करके इस बार छिंदवाड़ा में कर्मडार महापूजन का आयोजन इन बालक बालिका समाज द्वारा रखा गया है। हम वहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि आदिवासी अंधविश्वासी है। मैंने तो डॉक्टर को चैलेंज भी किया था कि हम किस तरह से अंधविश्वासी हैं बताइए, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे कि हम हरेली त्यौहार के दिन भेलवा का डगाल को हम खेत में गाड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप अंधविश्वासी। हमने कहा कैसे अंधविश्वासी, हमको बताइए, अंधविश्वासी का अर्थ बताइए। अंधविश्वास किया, हम अंधविश्वासी नहीं बल्कि हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृति पूजक हैं और उस समय भी हमको प्रकृति पूजक के रूप में अलग रखा गया था। उसी तरीके से हम
अभी भी जैसे कि जनगणना होने वाला है, हमें जानना चाहते हैं सरकार से कि जब 1871 से 1941 तक इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 164, 165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम हैं क्या? अभी हम क्या लिखें जनगणना में? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। सर, हमारी आवाज़ अगर है आपकी तो दिल्ली तक पहुँचे चाहिए, तब तो लीजिए आप लोग। मैं खुला बोल रहा हूँ। नहीं, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो नियम बनाया है, हाँ। ठीक है, उस पे आपको अलग रखा गया, मगर आप अब मध्य प्रदेश में बांट दे रहे वहाँ हैं। नहीं, वो तो जब 1871 में जब जनगणना हुआ, गजेटियर निकाल कर देखिए, अंग्रेज के ज़माने में भी इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था। अमित नाम हमको दिया गया था। अमित का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में MIT। अमित का अर्थ क्या होता है? अमित का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। आदिवासियों को हमको प्रकृति पूजक के रूप से अलग रखा गया। उसी के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा पर झा द्वारा लिखी पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर वह आदिवासी है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। अगर वह जाति का गुण है उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। अगर जाति का वह गुण है तो उसको बहन को बंटवारा देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनकी रूढ़ी और परंपरा पर वो व्यवस्थित होते हैं। और उसी रूढ़ी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम पुनः छिंदवाड़ा की ओर, आज करमदार महोत्सव की ओर जा रहे हैं। संविधान में सर रूढ़ी परंपरा का निषेध बताया गया। अब रूढ़ीवादी, हमको तो रूढ़ीवादी कही भी जाता है। तो पुरखों से जो चली आ रही प्रकृति के नियम के अनुरूप जो व्यवस्था है हमारी, आज भी हम जो पूजा करने जा रहे हैं या प्रकृति शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं, करमदार एक वृक्ष है, वह महाऔषधि के रूप में भी काम आता है। 3 बीमारियों का तो हम ऐसी हम बोलते भी हैं। मंडला भी मैंने कहा, लोग बागों ने जो मुझे वहाँ पर बुलाए तो, भैया आप लोग या क्या नींबू का पेड़ हमको भेंट कर रहे हो यार? अगर भेंट करना चाहते हो तो हमको गुड़मार का पेड़ भेंट करो, कम से कम हज़ारों आदमी का बीमारी ठीक होगा। मैं बताऊंगा उसको मेरे इलाज जो डॉक्टरी में अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं ठीक करते आ रहा हूँ। तो अर्थात हम प्रकृति के साथ ओतप्रोत रहते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। अब ये रूढ़ी माने पुरखों से, अनादिकाल से पुरखों के द्वारा चली आ रही परंपरा। वो भी परंपरा कैसे होता है? आप संस्कृति, बात आ गई संस्कृति की। संस्कृति का अर्थ होता है वह कृति जो संस्कारित हो, उसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। किंतु यहाँ पर बात यह आती है गोंडी संस्कृति। गोंडी संस्कृति हम उसे कहते हैं ऐसी संस्कृति जो प्रकृति नियम के आधार पर संचालित हो, उस कृति को हम गोंडी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है सर।